हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल स्टडी मीडियम हिंदी पर। आज हम कक्षा 10 हिंदी सूरदास जी का जीवन परिचय देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सूरदास जी का जीवन परिचय हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। आपको इस जीवन को बहुत अच्छे से कहीं लिखकर याद करना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आएगा, ये भी देख लेते हैं। प्रश्न आपके परीक्षा में इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम भी लिखिए। यानी कि आपको जीवन परिचय के लिए 2 अंक मिलेंगे और उनकी एक रचना जो लिखनी है उसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा, ठीक है। और आपको जीवन परिचय लिखना कैसे है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। यानी कि आप जब जीवन परिचय लिखेंगे, सबसे पहले आप सूरदास जी का नाम डाल के उनकी हेडिंग डालिए, ठीक है। आपको डाल देना है सबसे पहले सूरदास जी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डालना जीवन परिचय, जो साइड हेडिंग होती है, ठीक है। उसके बाद आपको करना है क्या, जीवन परिचय लिखने से पहले आपको 2-3 बातों को बहुत अच्छे से याद रखना होगा, ताकि आपको पूरे में पूरे नंबर मिल सकें। आप क्या करेंगे, सूरदास जी का जीवन परिचय लिखेंगे। सूरदास जी का जो जन्म की सन होगी उसको आप काले पेन से डालना, और उनके स्थान को भी काले पेन से डालना, उनके पिताजी का नाम काले पेन से डालना, और उनकी जो मृत्यु की सन होगी उसको भी आपको काले पेन से डालना होगा। इससे क्या होगा, मतलब इससे ये होगा, जब आपकी कॉपी एग्जामिनर चेक करेगा तो मतलब वो आपका जीवन परिचय देखेगा सूरदास जी का लिखा, तो वो ऐसा तो नहीं करेगा आपका जो आपने लिखा है 1 पन्ना का जीवन परिचय वो पूरा पढ़ेगा आपका, ऐसा वो नहीं करता है। वो आपको जीवन परिचय आपका देखेगा, जो वो आपका जीवन परिचय देखेगा, और आपने जो काली पेन से मुख्य बातें लिखी होंगी वह आप देख लेगा। मतलब वो तो साफ साफ दिखेंगी, जो आपने काले पेन से लिखी होंगी वो साफ साफ दिखेंगी, उसे वो वहीं से समझ जाएगा कि आपका जीवन परिचय सही है और आपको वो पूरे में पूरे मार्क्स दे देगा। चलिए देखते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित रामदास था, जो एक सौरसद ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान से ही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियां एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा कोई जन्म अंध व्यक्ति कर ही नहीं सकता, ठीक है। आपको अच्छे से जीवन परिचय याद करना होगा। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे बाद में अंधे हुए होंगे। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा के गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ रहते थे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वे वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी की तुलसी से भेंट हुई थी और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया था। सूर से प्रभावित होकर ही तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। ये तो सूरदास जी का जीवन परिचय हो गया। यदि आप इतना लिखेंगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था, उनकी जो मृत्यु की सन और जन्म की सन और जन्म स्थान
और उनके गुरु का नाम, पिता का नाम, ये आपको काले पेन से लिखना होगा, जिससे आपको परीक्षा में 3 अंक मिल सकें। चलिए देखते हैं। अब आपको एक रचना लिखनी होगी, ठीक है, एक रचना लिखनी होगी। तो अब मैंने आपको यहाँ पर 3 रचना बताई हैं, जो कि आप तीनों की तीनों याद कर लेना। यदि बाई चांस आप भूल गए एक आध, तो कम से कम एक तो परीक्षा में लिख ही सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए, रचनाएं सूरदास जी की 3 रचना मैंने यहाँ पर ली हैं। सूर सागर सूरावली, ठीक है, और दूसरी है साहित्य लहरी। आपको ये रचना बहुत अच्छे से याद करना होगा, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में इनको लिख सकें और अपने 3 में 3 नंबर पा सकें। आप ये सूरदास जी का जीवन परिचय कहीं लिखकर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे नंबर मिल सकें। यानी कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसी प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।